students, today's the topic of your next term is chapter 8 trigonometry. Trigonometry is based upon right angle triangle. क्योंकि बेटा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ही एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स का अलग अलग नेम है बेटा हमारे पास. लाइक फर्स्ट टॉपिक इज राइट एंगल ट्रायंगल. क्लियर? राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? अ ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एज अ राइट एंगल ट्रायंगल. लाइक दिस. ये बेटा मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी एंड राइट एंगल एट बी. होता क्या है बेटा इसमें हमारे पास जो 90 के सामने वाली साइड है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूस. क्लियर? और एक साइड हमारे पास क्या होती है बेटा? दैट इज कॉल्ड एज perpendicular and one side is base. ठीक है ना? तो यानी कि एक साइड परपेंडिकुलर है, ये साइड हाइपोटेन्यूस है एंड दैट इज कॉल्ड एज अ बेस. 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ना बेटा हमारे पास दैट इज अ हाइपोटेन्यूस एंड द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ अभी तो मैं आपको बोल रहा हूं बेटा कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. और ये जो से एंगल होते हैं ना बेटा हमारे पास ये एंगल, these are the acute angles. means acute angles क्या होती हैं? The angle between 0 and 90 degree are called as the acute angles. Clear? Now अब हमारे पास एक बहुत ही बेसिक चीज है बेटा कि हम ट्रायंगल की कौन सी साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, कौन सी साइड को बेस कहेंगे और कौन सी साइड को हाइपोटेन्यूस कहेंगे. क्लियर? नाउ मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा लाइक दिस ए बी सी. क्लियर? इन द सेम वे एक और मैं ट्रायंगल बना रहा हूं बेटा ए बी एंड सी. ठीक है? जो हमारे पास ये एक्यूट एंगल होता है ना बेटा इसको मैं एक अलग नोटेशन से शो कर रहा हूं. क्लियर? यानी कि दिस दैट इज कॉल्ड एज थीटा. थीटा मींस acute angle. Clear? अब a triangle ABC. Clear? मैंने इस एंगल को एज्यूम कर लिया दैट इज अ थीटा, यानी कि एंगल C इज अ एक्यूट एंगल और मैंने इसी एंगल को थीटा कंसीडर कर लिया. ठीक है? तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है बेटा दैट इज कॉल्ड एज अ परपेंडिकुलर. 90 डिग्री के सामने जो साइड है दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेन्यूस. क्लियर? और जो बच गया वो बेस है बेटा, या जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वो भी हमारे पास क्या है? बेस. तो इन दोनों में से इस एक्यूट एंगल को मैंने कंसीडर कर लिया थीटा. तो दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज hypotenuse and remaining is called as the base. In the same way अगर इन दोनों में से अगर इस एंगल को मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूं बेटा तो थीटा के सामने वाली साइड दैट इज कॉल्ड एज अ परपेंडिकुलर. 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेन्यूस एंड रिमेनिंग साइड जो बच गई इज कॉल्ड एज अ बेस. तो इस डिस्कशन से एक कंक्लूजन आया बेटा हमारे पास कि थीटा के सामने वाली साइड इज कॉल्ड एज अ परपेंडिकुलर और इसको हम शो करते हैं बेटा P से. 90 डिग्री के
के सामने वाली साइड इज कॉल्ड एज hypotenuse H, and having no information is called as base. Clear? Now इसके बाद बेटा हमारे पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, यानी कि हमारे पास कौन कौन से रेशो हैं जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं। दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और इनको शॉर्ट फॉर्म में हम टी रेशो भी बोलते हैं बेटा। क्लियर? नाउ T ratio. First of all, one ratio is sine, but it is written in short form sine. but इनके साथ कोई ना कोई acute angle भी होता है बेटा हमारे पास। क्लियर? अब मैं जस्ट आपको रेशियो बता रहा हूं, उनकी शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं बेटा मैं। क्लियर? इन द सेम वे सेकेंड इज कोसाइन, written as cos. Next is tangent, written as tan. Next is cotangent, written as cot. Next is secant, written as SEC। लिखते इसको सेक है बट बोलते इसको सीकेंट ही है हम बेटा। लास्ट इज कोसिकेंट बट रिटन एज कोसेक। क्लियर? सो दीज आर 6 trigonometrical ratio will be used in this chapter. Now T ratio with sides। अब हर रेशियो का साइड्स के साथ कनेक्शन है हमारे पास। वो कनेक्शन कैसे याद रखना है और क्या होता है, जरा ध्यान से देखना बेटा, सुनना आप। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, नेक्स्ट इज कॉस थीटा, नेक्स्ट इज tan थीटा। व्हाट इज tan? अगर मैं लिखता हूं ना बेटा sin थीटा, या ध्यान से देखना इसमें, व्हाट इज sin? इट इज T रेशियो, एंड व्हाट इज थीटा? इट इज द acute angle. Clear? That is ratio and that is angle. Now sin theta, cos theta, tan theta. Clear? This. और इसी के सामने मैं साइन का ही रेसिप्रोकल लिख रहा हूं बेटा, मैं साइन का ही रेसिप्रोकल, दैट इज कोसिकेंट थीटा। cos थीटा इक्वल टू में मैंने क्या लिखा है, सीकेंट थीटा। tan थीटा, और इसके बिल्कुल सामने में क्या लिख रहा हूं बेटा, cot थीटा। क्लियर? दैट इज P अपॉन H, दैट इज B अपॉन H। व्हाट इज दिस? P अपॉन B। व्हाट इज P? P मीन्स परपेंडिकुलर। What is B? B means base. And what is the meaning of H? H means hypotenuse. तो sin थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, यानी कि ये रेशियो किन दो साइड्स के रेशियो के इक्वल है। So that is sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse। अगर मैं यहां से बोल रहा हूं तो साइन का बोल रहा हूं तो P अपॉन H। अगर मैं कोसिकेंट पूछता हूं, कोसिकेंट का रेशियो हमारे पास क्या है, यू विल रीड इट
h upon p. Clear? In the same way, what is cos theta? B upon h. Secant theta, h upon b. Also to be tan theta, p upon b. And cot theta, b upon p. ठीक है? And what is P, B, H, H, H? What is this? P means perpendicular, B means base, and H for hypotenuse. ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा जिसकी आपने प्रीवियस इंफॉर्मेशन या प्रीवियस नॉलेज आपको किसी भी क्लास में नहीं है बेटा। बाकी जितने भी चैप्टर आपने प्रीवियस क्लास में थोड़े बहुत स्टडी किए हुए हैं, दैट इज जस्ट न्यू फॉर यू नाउ। Sin is P upon H, cos B upon H, tan P upon B, cosecant H upon P, secant H upon B, and cot B upon P. Clear? So that is, इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे बेटा ना, इसको याद रखने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, एक रिदम है, पीले बेटा पीले, हरी हरी बॉटल। क्लियर? पीले बेटा पीले, हरी हरी बॉटल, पीले बेटा पीले, हरी हरी बियर। क्लियर? कुछ भी आप याद रख सकते हो। और इसके लिए S for sin, C for cos and T for tan। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट में जाकर सभी को टेंशन होती है बेटा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर सभी को टेंशन होती है। तो ये एक फंडा है इस सारे को याद रखने का। और मेन बात, अगर हम सारा ये इंट्रोडक्शन राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कर रहे हैं, सारी हम डिस्कशन राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कर रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक प्रॉपर्टी भी बनी हुई है बेटा हमारे पास, दैट इज पाइथागोरस कंडीशन। Now, what is the Pythagoras condition? That is Pythagoras condition. That is h square is equal to p square plus b square. ठीक है ना? तो इन रेशो की हेल्प से और इस कंडीशन की हेल्प से बेटा अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? Now in this question, in triangle ABC, right angle at B. Clear? यानी कि हमारे पास बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B, यानी कि B पॉइंट पर राइट एंगल है। इसको इसको चाहे आप जो मर्जी नाम दे दो बेटा, दैट इज A एंड C। क्लियर? Now, AB is 24 centimeter. AB is 24 centimeter. BC 7 centimeter. Clear? हमारे को थर्ड साइड नहीं पता, हाइपोटेन्यूस नहीं पता। जो साइड मिसिंग होती है उसकी वैल्यू का पता लगाने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए वी यूज पाइथागोरस। पाइथागोरस का मेन यूज यही है, ओनली टू गेट the side which is to be the missing side. Now, using Pythagoras theorem, that is h square is equal to p square plus b square. Now, h, what is hypotenuse? Hypotenuse कौन है बेटा? AC. So that is AC square. Perpendicular की वैल्यू कितनी है? 24 का square. What is the value of B? What is base? That is 7 square. 24 square 576. 7 square 49. 576 plus this 625. AC square. AC square, and that is the square of 25 square.
power to power cancel, and you will get here AC is equal to 25 centimeter. So that is 25 centimeter. Clear? Now we have all the three sides of the triangle. Now we have to find the value of sine A, value of sine A, and the value of cos A. जो यहां पर बेटा रेशो के साथ लिखा होता है बेटा, चाहे A है, B है, C है, कुछ भी है, that is called as a theta. That is called as a theta. In the same way, A is theta. Clear? तो जो यहां पर A है, A will be a theta. तो मैं A को थीटा कंसीडर करने वाला हूं बेटा मैं. अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड विल बी द परपेंडिकुलर. 90 डिग्री के सामने वाली साइड विल बी द हाइपोटेन्यूस, एंड जो बच गई साइड दैट इज कॉल्ड एज अ बेस. ये बात आपको समझ आएगा बेटा. नाउ साइन का रेशियो क्या है? व्हाट इज साइन? P upon H. That is P upon H. What is P? P is 7 centimeter. And what is H? Hypotenuse. That is 25 centimeter. So sin A is equal to 7 by 25. Clear? Now cos A. What is the ratio of cos? Cos is equal to B upon H. B upon H. What is base? Base value is 24. Upon H, hypotenuse is 25. So the value of cos A is 24 by 25. In the same way, you have to find the value of sin C and cos C. Sin C and cos C. Sin C, तो जो sin के साथ लिखा हुआ है ना बेटा, that is theta. cos के जो साथ लिखा हुआ है that is theta. Clear? तो अगेन मैं डायग्राम बना लूं बेटा यहां पर जरा फिर दोबारा से. A B C, A B C, right angle at B, right angle at B here. That is 24, 24, 25, 25, 7, 7. Cos the sin C, C will be the theta. So C will be the theta. तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, एंड बचा कुचा बेस. जो साइड बच गई है दैट इज कॉल्ड एज बेस. साइन का रेशियो क्या है हमारे पास? P upon H. What is P? The P is 24. H, hypotenuse 25. So sin C is equal to 25, not 24 by 25. Cos C, cos ratio B upon H. What is base? 7. And what is H? That is 25. So the value of cos C is equal to 7 by 25. So that is the solution of first question. Now 15 cot A is equal to 8. Clear? And you have to find the value of sin A secant A. Clear? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं रेशियो की फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा. दैट इज cot A is equal to 8 by 15. Clear? What is cot?
रेशो, कोट का रेशो क्या है हमारे पास, दैट इज बी अपॉन पी, दैट इज बी अपॉन पी। बी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 8 और पी की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा, दैट इज 50। क्लियर? नाउ बट ये बेटा हमारे पास एक किस्म की रेशो होती है, ये परफेक्ट वैल्यू नहीं होती हमारे पास ये। क्लियर? अब कोट ए मैंने आपको अब भी बताया है, साइन कोस टेन, इन रेशो के साथ कुछ अल्फाबेट जो लिखा होता है ना, दैट अल्फाबेट इज एक्यूट एंगल, दैट इज कंसिडर्ड एज थीटा। क्लियर? नाउ सो ये हमारे पास हो गया a इज थीटा। तो मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा बेटा इसका, द डायग्राम विल बी लाइक दिस, a theta, so that is a, b and that is c. Clear? Now a will be the theta. Clear? And theta के against side will be the perpendicular. 90 डिग्री के सामने वाली साइड hypotenuse and जो बच गया वो base. Now what is base? 8, perpendicular 15. So let B is equal to 8k meter. What is P? 15k मीटर। एज्यूम ही तो करना है बेटा हमारे पास, मीटर नहीं तो सेंटीमीटर, बात एक ही बेटा हमारे पास। क्लियर? अब बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस फिर नहीं पता, तो जो साइड मिसिंग है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वी यूज पाइथागोरस। नाउ यूजिंग पाइथागोरस theorem, so that is h square equal to p square plus b square. Clear? Now h square p 15k plus base 8k, this h square 225k square, that is 64k square. क्लियर? इन दोनों को मैं प्लस करता हूं तो 289k square, so that is h square 17k square. पावर टू पावर कैंसल, तो h is equal to 17k सेंटीमीटर, तो द हाइपोटेन्यूस इज 17k, base is 8k and the perpendicular is 15k. क्लियर? क्योंकि ना बेटा हमारे पास ये रेशियो है, रेशियो इज नॉट अ परफेक्ट वैल्यू। क्लियर? नाउ वी हैव टू, अब हमारे पास सारी साइड्स पता लग गई है, अब जो मर्जी फाइंड आउट कर लो, कोई से रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यू हैव टू फाइंड साइन ए, साइन ए, सो दैट इज p upon h. What is p? 15k h, hypotenuse 17k, k to k cancel, so what is the value of sin a? 15 by 70. Clear? What is secant a? So what is secant a? h upon b. What is h? 17k. What is base? 8k. So that is secant a equal to 17 by 18. Okay beta? Now in this question cos A is equal to cos B and you have to prove angle A is equal to angle B.
That's a very important question, and we will do this question in very simple form. Clear? Cos A. So A will be the theta in first case. Cos B. Again B will be the theta in second case. Clear? चलो बेटा, मैं अब इसके ना डायग्राम सुनाता हूं with the help of triangles. That will be more clear now. A here, B this. जो ये A और B हैं, they are to be the acute angles, so they will be at the this position. Clear? And that vertex will be considered as C. In the same way, now A as it is, B as it is, and that is C. Clear? Cos A, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस A को थीटा कंसिडर करता हूं बेटा. तो when A is a theta, that is perpendicular, that will be hypotenuse, and that will be the base. Clear? Cos B, when B will be considered as a theta, that is perpendicular, it is hypotenuse, and the remaining side is base. Clear? Now cos A is equal to cos B. That is given condition. cos का रेशियो क्या होता है बेटा? B upon H. So that is B upon H. Clear? Now cos A, जब आपने A को थीटा कंसीडर किया था इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है? AC. बेस आ गया AC upon H. What is the hypotenuse? That's AB. Equal to B will be the theta, or B theta is this triangle. Now इस ट्रायंगल के हिसाब से बेस क्या है? इस ट्रायंगल के हिसाब से that is BC. And what is hypotenuse? Again AB. तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, इसको ध्यान से देखना जरा. वैसे तो इसका भी डिनोमिनेटर AB, इसका भी डिनोमिनेटर AB. क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं हमारे पास. डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसल. व्हाट विल बी हियर? AC इक्वल टू BC. यानी कि चाहे इस ट्रायंगल की बात हो और चाहे इस ट्रायंगल की बात हो बेटा, हमारे पास A this, देखना जरा, B A and C. The result is saying that AC equal to BC. AC equal to BC means इस ट्रायंगल की two sides are equal. If the two sides are equal, there will be two angles also to be equal. तो BC का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल A. AC का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B. तो means एंगल A equal to angle B. That is the result of class 9. If the sides are equal, angles will also be equal. Means angles opposite to equal sides. Clear, students?